कभी आपने गौर किया है कि एक पल का गुस्सा सालों का रिश्ता तोड़ सकता है। एक पल की नाराजगी हमारी मेहनत की इमारत गिरा सकती है। हम सभी को कभी न कभी गुस्सा आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं या गुस्सा हमें। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि जब हमें गुस्सा आता है तब हम उसे चाहते तो कंट्रोल करना है, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ हमें गुस्सा क्यों आता है। ठीक है, गुस्सा आने का खास रीज़न बताता हूँ जो थोड़ा साइंस के हिसाब से है। गुस्सा हमारे अंदर का एक नेचुरल इमोशन है। जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, जब कोई हमारी हदें पार कर देता है, या जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा, तो शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो हार्मोन जैसे एड्रेनालिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो और दिल का धड़कन उसी से तेज हो जाता है और हम उस मोमेंट में सोचना छोड़कर रिएक्ट करने लग जाते हैं। यही है गुस्से का असली खेल, दिमाग पर दिल का हावी होना। ठीक है, और गुस्से का नुकसान आपको पता ही है। गुस्सा सिर्फ रिश्ता ख़त्म नहीं करता, ठीक है, बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। हाई ब्लड प्रेशर होना, आपने सुना होगा बीपी वाला आदमी है, इससे नहीं लगेंगे ऐसे करके, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हार्ट का प्रॉब्लम भी होता है। और गुस्से से तो आपको पता ही है डिप्रेशन होता है, और यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है। सबसे बड़ी बात, गुस्से में हम वो बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें सालों तक रहता है। ठीक है, तो ये है बहुत बड़ी बात। अब गुस्सा कंट्रोल करने के आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको गुस्सा कंट्रोल करना है तो जिस टाइम अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, तो अगर आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपका गुस्सा काफ़ी हद तक ऐसे ही शांत हो जाता है। थोड़ा रुक कर, सोच कर, समझ कर अगर फैसला लेंगे तो आप वहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और रुक कर आपको सांस लेना है। ठीक है, जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ले। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि आप जिस गुस्से के सिचुएशन में हैं, तो हर सिचुएशन में ये आप आंख बंद करके नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने सांस पर ध्यान जरूर दे सकते हैं। ठीक है, जब गुस्सा आता है तो आप चुप रहिए। कोई भी अगर माहौल सिचुएशन के हिसाब से आप सांस लीजिए, अंदर लीजिए, फिर से बाहर कीजिए। ऐसे आप 4 बार कर सकते हैं, 4-4 सेकंड तक। ठीक है, तो इससे आपका गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, सोचने का आपको अपने दिमाग को टाइम देना है, क्योंकि आपको ये याद रहना चाहिए कि गुस्से से मेरा ही नुकसान है करके। और एक खास तरीका जो एकदम रियलिटी है, आपको पहले तो गुस्से के को समझना है, आगे का सिचुएशन खास फील करना है कि इसको करने से क्या क्या चीज़ें हो सकता है। तब आपका माइंड वो गुस्सा करेगा ही नहीं, क्योंकि हम माइंड को जैसा प्रोग्राम करते हैं वैसा ही काम करता है। मैंने डायरेक्ट गुस्से को अच्छे से फील किया है, उसको स्टडी किया है। मुझे भी आता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। ठीक है, और वो मेरे सामने ऐसे ही दिखता है कि मैं मतलब सक्षम रूप से मुझे दिख रहा है, मेरे हाथ में है कि मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, और तो सबसे बड़ी और मेन पॉइंट है कि अगर आप ध्यान मार्ग में अगर आते हैं तो आपका मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। आप तो फिर बिल्कुल दिव्य इंसान बन जाएंगे। और फिर ध्यान का फायदा तो फिर हजारों है। आपको सुपर कॉन्शियसनेस मिल जाता है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज होता जाता है। फिर ये गुस्सा क्या, दुनिया का हर एक चीज़ आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो, मतलब चुटकी बजाते कंट्रोल के बराबर है। क्योंकि गुस्सा जब हमें आता है तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, दुनियादारी नहीं सोचते हैं। जब आप ध्यान वगैरह करोगे ना, सिंपल ध्यान कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ध्यान का मतलब है जो मन में विचार आ रहा है उसको शांत करना। और ध्यान का आपको सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ। मैं कभी ऐसे बैठकर ये दुनियादारी या कोई फॉर्मूला से ध्यान नहीं करता। आप जो सोने में, नींद में जो टाइम बिताते हो ना, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट आप क्या करो, आंख बंद करके जब सोते हो तो डायरेक्ट अपने माइंड को नींद की अवस्था में मत ले जाओ। आप विचारलेस होने की कोशिश करो, लेकिन आप ये सोचो कि मैं सोते हुए भी कैसे जग सकता हूँ। सबसे बड़ा तो फॉर्मूला यही है कि आप अपने माइंड को ऐसे सेट करो या कोशिश करो 1 दिन 2 दिन में कि मैं सोऊंगा भी, मतलब सोने की कोशिश करो, बट मैं पूरा अवेयर रहकर सोऊंगा।
तो फिर आपके अंदर इतना दिव्यता आ जाएगा, जो सपने वगैरह का दुनियादारी का खेल रहता है ना, सपने में भी पूरा जागृत अवस्था में रहोगे। और जब सपने में जागृत अवस्था में रहो तब तो समझ लो कि सपना आपके कंट्रोल में है। इसको ही बोलते हैं एस्ट्रल ट्रेवल। आप यूट्यूब में इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला वीडियो बहुत सारा आ जाएगा। मतलब एस्ट्रल ट्रेवल का इतना है कि मान लो आपने उस पर कंट्रोल पा लिया, समझो सपना जैसा ही है। बट ये समझ लो कि जब एस्ट्रल ट्रेवल खुद से करने लगोगे तो आप सोते हुए कहीं भी जाकर कोई भी अवस्था को, आपका दोस्त, यार, घर परिवार, कौन क्या कर रहा है, सब चीज़ आप देख पाओगे। तो मैं तो ध्यान बैठकर ऐसे मेहनत वाला चीज़ नहीं करता, क्योंकि बस सो जाओ, सो नींद को ही ध्यान बना लो, सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको फिर अलग ही दिव्य इंसान बना देगा। बिजनेस, सक्सेस, हर चीज़ में आपको सफलता मिल जाएगा, जो चाहो वो मिल जाएगा। क्योंकि आपका इससे थर्ड आई ओपन होता है, जिसको बोलते हैं ना दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु है। तो मतलब ज्ञानी हो जाओगे। तो ये था बातें फ्रेंड। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो। गुस्से का तो सीधा कंट्रोल करने का भाई फॉर्मूला है कि गुस्सा आपको करना नहीं है। बस जब भी गुस्सा आए ये समझ लो, आगे देख लो कि इसका मुझे क्या क्या नुकसान होने वाला है, कि आगे मेरा सिचुएशन या रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है। तो बस यही था फ्रेंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।